त्वमादिदेवः पुरुषा पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनंत रूप। वायु यमः अग्निवर्णः शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। हम सभी आज पुनः एक बार भगवत गीता के इस प्रातःकालीन सत्र में उपस्थित हैं और आप सभी महानुभावों की उपस्थिति हमें एक विशेष प्रकार की सामर्थ्य प्रदान करती है। आप उपस्थित होते हैं तो हमारे अंदर एक सामर्थ्य रहती है, एक प्रेरणा रहती है और शक्ति का उद्भव हो जाता है कि सभी लोग साथ हैं। जैसे कोई मनुष्य किसी बृहद कार्य का संकल्प ले ले और उस बृहद कार्य के संपादन के लिए उसके पास साधन न हो तो साधन की व्यवस्था करने में उसे समय लगता है और लोगों से संपर्क करता है। संपर्क करने के उपरांत लोगों के सहयोग की आकांक्षा करता है और अपनी जो संकल्प की कामना है उसको बताता है तो बहुत से लोग साथ खड़े हो जाते हैं, तो उसका साहस बढ़ता है और वह उस संकल्प के क्रियान्वयन और उसकी पूर्णता के लिए नित्य काम करने लगता है। तो ऐसा जो संकल्प लिया गया है हमारे द्वारा या आपके सहयोग के द्वारा, हमें दिख रहा था कि इस बृहद कार्य में हमारा सहयोग बहुत से महानुभाव करेंगे, इसलिए हमने ऐसा बृहद संकल्प लिया था। भगवत गीता की संपूर्ण व्याख्या करना एक बहुत ही दुरूह और कठिन कार्य है। वो इसलिए है क्योंकि भगवत गीता साक्षात ब्रह्मवाणी है और जो परमात्मा त्रिकालज्ञ है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है और भूत भविष्य वर्तमान का जानने वाला है, उसके द्वारा जो वाणी कही जाती है वो वास्तव में बहुत ही कठिन होती है और एक सामान्य जीव उस वाणी को कहाँ तक समझ पाएगा ये कहना मुश्किल है। सभी मनीषियों ने, अपने काल के जो मनीषी जन थे, उन लोगों ने भगवत गीता की व्याख्या के प्रयास किए और प्रयास में वो लोग सफल भी हुए, प्रयास करने के बाद जो सफलता मिलती है। और आप देखेंगे कि भगवत गीता पर कितने भाष्य और कितनी टीकाएँ हुई, भगवत गीता पर कितने भाष्य और कितनी टीकाएँ लिखी गई और ये भाष्य और टीकाएँ अपने समय के जो प्रकांड विद्वान थे, दार्शनिक थे, मनीषी थे, चिंतक थे, विचारक थे, उन लोगों ने उसकी व्याख्या का प्रयत्न किया।
तो ये भी कोई विशेष प्रेरणा रही होगी कि उन्होंने उसकी व्याख्या का प्रयत्न किया। तो हम भी आप लोगों के सहयोग से भगवद गीता की संपूर्ण व्याख्या का प्रयत्न कर रहे हैं, और ये प्रयत्न वास्तव में बहुत ही कठिन और दुरूह है, और भगवान श्री गोविंद प्रत्यक्ष उपस्थित होकर के इस विहित संकल्प को पूरा करने में सहयोग करते हैं। तो ऐसे भगवान श्री गोविंद को प्रणाम करके हम आज के विषय की ओर चलते हैं। भगवद गीता का अध्याय 17 जिस पर हम विचार कर रहे हैं, उस पर विगत सत्र में श्लोक संख्या 8 पर विचार पूर्ण हुआ था, जिसमें श्री भगवान ने सात्विक मनुष्य को, जिसमें सत्वगुण की प्रधानता है, उस मनुष्य को कैसे भोज्य पदार्थ प्रिय होते हैं इसका वर्णन किया था, और कहा था रसयुक्त, स्निग्ध, स्थिर रहने वाले और हृदय को प्रिय भोजन सात्विक पुरुष को प्रिय लगते हैं, और उससे आयु बढ़ती है, बुद्धि बढ़ती है, बल बढ़ता है, आरोग्य बढ़ता है, सुख बढ़ता है और प्रीति का विकास होता है, अनुराग बढ़ता है। श्लोक संख्या 8 के कथन के उपरांत श्री भगवान ने श्लोक संख्या 9 का प्रादुर्भाव किया, और 9 में श्री भगवान ने ये स्पष्ट किया कि जो रजोगुणी स्वभाव के मनुष्य हैं उनको किस प्रकार का भोजन प्रिय है और उसका परिणाम क्या होता है। इस विषय पर श्री भगवान ने श्लोक संख्या 9 कहा, जो आज के सत्र का विषय है। श्री भगवान ने कहा, कटवम्ल लवणात् युष्ण तीक्ष्ण रूक्ष विदाहिना आहारा राजसहिष्टा दुख शोकामय प्रदा। हे अर्जुन, कड़ुए, कटु, कट, खट्टे, लवण युक्त यानी नमकीन, बहुत गरम, तीखे, रूखे और दाहकारक पदार्थ रजोगुणी मनुष्य को प्रिय होते हैं, और उनसे दुख, चिंता तथा रोगों की स्वतः ही उत्पत्ति हो जाती है। ये श्री भगवान ने कहा। तो इसमें जो इस श्लोक का जो पूर्वार्ध अंश है, उसमें श्री भगवान ने राजसी भोजन की स्वरूप का वर्णन कर दिया, और फिर इसके उत्तरार्ध अंश में इस राजसी भोजन को ग्रहण करने के उपरांत क्या परिणाम होता है उसका वर्णन श्री भगवान ने इसके उत्तरार्ध भाग में किया। तो पहले स्वरूप पर चर्चा, पहले इसके स्वरूप पर चर्चा करते हैं कि जो राजसी पदार्थ है, रजोगुणी भोजन है, वह कैसा होता है। श्री भगवान ने कहा कड़वा होता है, फिर दूसरी बात कही खट्टा होता है, तीसरी बात कही कि लवण युक्त यानी नमकीन होता है, और चौथी बात कही बहुत गर्म होता है, पांचवी बात कही तीखा होता है, और छठी बात कही रूखा होता है, और सातवीं बात कही दाहकारक होता है। ये 7 तथ्य श्री भगवान ने राजसी भोजन के संदर्भ में स्पष्ट रूप से वर्णित किए।
आइए चलते हैं राजसी भोजन के प्रभाव पर, स्वरूप पर हम चर्चा पहले करेंगे और तदोपरांत इसका जो परिणाम है उस परिणाम पर चर्चा को प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। तो पहली बात श्री भगवान ने कही कि जो रजोगुणी भोजन है, जो राजसी मनुष्यों को प्रिय है, उसमें पहली बात कड़वा है। जैसे किसी व्यक्ति को, अब देखिए इसकी परख समझिए आप, किसी व्यक्ति को आप, कोई व्यक्ति आपके यहाँ अतिथि रूप में आए, तो अतिथि रूप में आए हुए व्यक्ति को अगर आप मिष्ठान मिठाई देंगे खाने के लिए, तो वो हो तत्काल ये कहेगा, रजोगुणी मनुष्य समझिए आप, देखिए स्वभाव समझिए रजोगुणी मनुष्य का, तो वो तत्काल कहेगा कि मुझे मिष्ठान प्रिय नहीं है, यानी मुझको मिष्ठान अप्रिय है, ये कहेगा वो। क्यों कहेगा? मिष्ठान तो सामान्य रूप से सभी को प्रिय होता है, लेकिन चूँकि रजोगुण की प्रधानता वहाँ पे है, रजोगुण की प्रधानता है, इसलिए वह तत्काल कहेगा कि मैं मिठाई कम खाता हूँ, मिष्ठान कम खाता हूँ, या नहीं खाता हूँ, मुझको प्रिय नहीं है। क्यों कह रहा है वो इसलिए कह रहा है कि वह रजोगुणी स्वभाव का मनुष्य है, जिसको मिष्ठान प्रिय न हो। देखिए, मीठे का जो मिष्ठान का जो विपरीत या प्रतिकूल शब्द है वह कड़वा है। मिष्ठान का जो प्रतिकूल शब्द है वह कड़वा है। तो मिष्ठान का जो प्रतिकूल भाव है, सात्विक पुरुष को मिष्ठान प्रिय होता है। जैसे किसी दुकान पर, जो मिष्ठान की दुकान हो, वहाँ पर कुछ व्यक्ति जाएं, तो जो रजोगुणी स्वभाव का मनुष्य है उसकी दृष्टि मिष्ठान पर कम रहती है। वह ये प्रयास करेगा कि हमको कुछ कड़वी वस्तु खाने को मिले। उसकी दृष्टि जो है इस पर रहेगी कि दुकान में कोई कड़वी वस्तु है या नहीं है, और यदि नहीं है तो वो ये भाव प्रकट करेगा कि मुझको मिठाई प्रिय नहीं है, कम खाता हूँ। तो ये जो भाव प्रकट कर रहा है वो, इसका अभिप्राय है उसके अंदर रजोगुण बढ़ा हुआ है। चूँकि जो बाह्य व्यवहार होता है उससे मनुष्य के गुणों की प्रतीति होती है, उससे मनुष्य के गुणों का भाव प्रकट होता है कि मनुष्य किस गुण से प्रभावित है। विशेष बात यह है। तो वो भोजन में कड़वा पदार्थ लेने का विशेष प्रयत्न करे। जैसे कहीं भोजन करने गए आप, तो भोजन आरंभ करते ही वो ये कहेगा कि इसमें कड़वा कम है। ये देखिए, कई लोग भोजन कर रहे हैं
और भोजन करते समय यदि मनुष्य ये कहे कि ये कड़वा, सामान्य कड़वा है, वो सामान्य कड़वा है, लेकिन भोजन करते समय कोई व्यक्ति ये कहे कि ये कड़वा नहीं है, कम कड़वा है, और वो उसको कड़वा करने के लिए मिर्चा इत्यादि मांगने लगे, तो समझना चाहिए कि मनुष्य रजोगुणी है, रजोगुण बढ़ा हुआ उसके अंदर है। दूसरी बात इस परिप्रेक्ष्य में ये कहना चाहते हैं, जो सत्वगुणी मनुष्य है वह भोजन को, कड़वा भोजन को, उसको कड़वा भोजन उसको प्रिय होता ही नहीं है। और यदि किसी कारणवश कड़वा भोजन उसके समक्ष आ जाए तो वह उसे ग्रहण करने का प्रयास करेगा, परंतु वह उसे ग्रहण नहीं कर पाएगा। उसे कष्ट होगा उसको ग्रहण करने में। कष्ट क्यों होगा? क्योंकि सत्व गुण के कारण जो कड़वा पदार्थ है उसको रुचिकर भी नहीं है और उसको वो ग्रहण भी नहीं कर सकता। दोनों बातें हैं, हमको कोई पदार्थ रुचिकर न हो और हम किसी कारणवश को ग्रहण कर लें तो ये दूसरी बात हो गई। लेकिन ग्रहण करते समय हमको कष्ट का आभास होने लगे तो ये दूसरी बात हो गई। से बहुत कड़वा पदार्थ है तो सत्वगुणी मनुष्य नहीं ग्रहण कर सकता, लेकिन रजोगुणी मनुष्य है कड़वे पदार्थ को सामान्य रूप से खाता है, ग्रहण कर लेता है। ये विशेष जो है, ये विशेष लक्षण है जो मनुष्य के रजोगुण और सत्वगुण को प्रकट करता है। तो श्री भगवान कह रहे हैं कि कट पद का प्रयोग किया, कट शब्द कहा कि रजोगुणी स्वभाव के मनुष्य होते हैं, उनको कड़वा पदार्थ प्रिय होता है। इस पे चर्चा सामान्य रूप से हुई, कड़वा पदार्थ प्रिय होता है। दूसरा कहा कि वम्ल कहा, अम्ल, जो खट्टा पदार्थ है। जैसे आपने देखा होगा ना कि किसी मनुष्य की रुचि जो है वह खट्टे पदार्थ में होती है। जैसे आम खट्टा है और इमली है, ये जो आपका अनेक प्रकार का जो खट्टे पदार्थ आते हैं जो बाज़ार में भी उपलब्ध हैं, तो उन खट्टे पदार्थों के प्रति प्रियता रहती है। विशेषकर महिलाओं को खट्टे पदार्थ प्रिय होते हैं क्योंकि उनमें रजोगुण की प्रधानता देखी जाती है, विशेष लक्षण होता है। रजोगुणी स्वभाव जो है, स्वभाव वाला जो व्यक्ति है, वह संसार में राग रंग और विलासितापूर्ण जीवन जीने की इच्छा करता है, रखता है। विशेष लक्षण है ये। वह प्रतिकूलताओं से घबराता है। क्या होता है? प्रतिकूलताओं से घबरा जाता है। वो अच्छा और विलासी जीवन जीने का इच्छुक होता है। और यह विशेष गुण जो है जिन पुरुष और महिलाओं में पाया जाता है, उनको रजोगुणी मानना चाहिए। तो खट्टा भी पदार्थ
खट्टा पदार्थ भी जो है वह रजोगुणी मनुष्य को प्रिय होता है। ये दूसरी बात श्री भगवान ने कही। पहला कहा कड़वा प्रिय होता है और दूसरा कहा खट्टा भी प्रिय होता है। देखिए, यहाँ पर भोजन के प्रकार और मनुष्य के प्रकार का वर्णन विशिष्ट रूप से हो रहा है कि भोजन की रुचि को देख करके हम मनुष्य के गुणों के संदर्भ में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इतनी सी बात है। भोजन के प्रकार को देख करके हम मनुष्य के लक्षणों के आधार पर, मनुष्य के लक्षणों के आधार पर मनुष्य के गुण की प्रमुखता को भली प्रकार समझ सकते हैं। तो खट्टा प्रिय होता है। तीसरी बात कही लवण युक्त प्रिय होता है, नमकीन प्रिय होता है। कड़वा रस अलग है, खट्टा पृथक है और लवण युक्त माने नमकीन अलग, पृथक प्रकार का रस है जो नमकीन है। जैसे भोजन करते समय बहुत से व्यक्ति कहते हैं इसमें नमक कम है, सामान्य नमक पड़ा हुआ उसमें, सामान्य नमक की मात्रा उसमें पर्याप्त है, लेकिन सामान्य नमक की मात्रा के होते हुए, सामान्य नमक की मात्रा के होते हुए यदि कोई व्यक्ति और अधिक नमक की आकांक्षा करे तो समझिए कि ये मनुष्य जो है रजोगुणी स्वभाव का है। उससे स्वभाव का, उसके जो गुण हैं उनकी प्रतीति होती है। तो रजोगुण बढ़ा हुआ है तभी वो मांग रहा है। जैसे ज्वर में मनुष्य जल की आकांक्षा करता है, वैसे ही जो रजोगुणी मनुष्य है वह सामान्य रूप से उस नमक की मांग अवश्य करेगा भोजन में कि कम है, क्योंकि रजोगुण बढ़ा हो, रजोगुण नमक मांग रहा है। ये कहने का अभिप्राय रजोगुण नमक मांग रहा है। और चौथी बात ये कही श्री भगवान ने, रजोगुणी मनुष्य को उष्ण यानी बहुत ही गर्म पदार्थ प्रिय होता है। जैसे आपने देखा होगा बहुत लोगों को कि वे भोजन को अति गर्म स्थिति में ही ग्रहण करने की इच्छा रखते हैं। सामान्य व्यक्ति गर्म पदार्थ को ग्रहण करने की सामर्थ्य नहीं रखता और वो कहता है कि ज़रा ये ठंडा हो जाए, उसके उपरांत हम इसको ग्रहण करेंगे। ये कहता है ना कि ये पदार्थ बहुत गर्म है और थोड़ा ठंडा हो जाए तो हम खाएं। लेकिन जो रजोगुणी मनुष्य है वह गर्म पदार्थ को ही ग्रहण करना आरंभ कर देगा। गर्म पदार्थ को ही वो ग्रहण करना आरंभ कर देगा। लेकिन जो रजोगुणी मनुष्य नहीं है वह गर्म पदार्थ को ग्रहण करने की कोई इच्छा नहीं करेगा और भोजन को ठंडा होने की प्रतीक्षा करेगा कि भोजन ठंडा हो जाए। तो ये बात श्री भगवान ने कही
लवण के बाद में, नमकीन के बाद में कहा बहुत गरम पदार्थ जो होते हैं वह भी रजोगुणी मनुष्यों को प्रिय होते हैं। जैसे भोजन आया और भोजन बहुत गर्म है, तो जो सात्विक स्वभाव का व्यक्ति है वह उसके ठंडे होने की प्रतीक्षा करेगा, निश्चित करेगा। समझिए स्वभाव लक्षण, समझिए इसको आप। वह उसके ठंडे होने पर विचार करेगा, सोचेगा कि ठंडा हो जाए तब खाएं। लेकिन रजोगुणी मनुष्य ये विचार नहीं करेगा। रजोगुणी मनुष्य उसको तत्काल ग्रहण करना चाहेगा। उसमें भाप निकल रही है और अभी अभी जो पकाने वाले पात्र हैं उनसे वो निकाला गया है। तो जैसे ही निकाला गया है वैसे ही रजोगुणी मनुष्य उसको भोजन करना आरंभ कर देगा। लेकिन सत्वगुणी मनुष्य रुकेगा और भोजन के ठंडे हो जाने की प्रतीक्षा करेगा। ये अंतर है, ये जो अंतर है, ये अंतर हमको प्रतीत होता है। अंतर जो है हमको प्रतीत होता है, दिखाई पड़ता है। रजोगुणी मनुष्य जो है अति गर्म पदार्थ ग्रहण करने की इच्छा करेगा। पांचवी बात ये कही श्री भगवान ने, रजोगुणी मनुष्य जो है तीखा पदार्थ खाता है। तीखा यानी तीक्ष्ण कहा, तीक्ष्ण पद का प्रयोग श्री भगवान ने यहाँ पर किया। तीखा पदार्थ क्या है? तीखा पदार्थ वो पदार्थ है जिसको खाने से आँखों से आंसू बहने लगे, नाक से भी पानी निकलने लगे। आपने देखा होगा कि तीखा पदार्थ खाते हैं लोग, आँख से आंसू भी बह रहा है, नाक भी बह रही है, लेकिन सब कुछ पोंछ कर वो उस तीखे पदार्थ को बहुत रुचि के साथ खाते हैं, बहुत रुचि के साथ खाते हैं। उन पर तीखे पदार्थ का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उन पर तीखे पदार्थ का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वे तीखे पदार्थ को बहुत रुचि से ग्रहण करते हैं, रुचि उनकी होती है उसको ग्रहण करने में। तो तीखा जो पदार्थ है वह भी राजसी पुरुषों को प्रिय होता है। तीखे पदार्थ का एक विलक्षण स्वभाव ये है कि वो मनुष्य को असामान्य कर देता है। सामान्य मनुष्य को असामान्य कर देने वाले पदार्थ को तीखा पदार्थ कहते हैं। उसके मुखमंडल पर एक प्रकार की विकृति प्रकट होने लगती है, वो सहज नहीं रह पाता। लेकिन चूंकि रजोगुणी मनुष्य को तीखा पदार्थ प्रिय है, इसलिए वो उसको ग्रहण करने की चेष्टा निरंतर करता है। तो ये जो है अग्रिम बात श्री भगवान ने कही कि जो तीखा पदार्थ है, तीक्ष्ण कहा, वो भी रजोगुणी मनुष्य को प्रिय होता है। आगे कहा रूक्ष कहा, रूखा प्रिय होता है, जिसमें स्निग्धता नहीं है, जिसमें स्निग्धता नहीं है। वो पदार्थ स्निग्धता किसमें नहीं है? जैसे हम किसी अन्न को भूंजते हैं, जैसे भुने हुए चने हैं, तो इसमें रूखापन होता है।
उसमें स्निग्धता नहीं होती। स्निग्धता न होने के कारण ही इसको रूक्ष कहा, रूक्ष पद प्रयोग किया। रूक्ष कहा, रूक्ष पदार्थ भी जो रजोगुणी मनुष्य हैं उसको प्रिय होते हैं। ये तथ्य श्री भगवान ने छठे रूप से कहा। और अंत में कहा दाहकारक, जिससे स्वतः ही दाह प्रकट हो जाए। अग्नि प्रकट, अग्नि जो हम ग्रहण करें उसका प्रभाव हमारे शरीर पर, हमारे मुख पर पड़े, हमको वो दाह दे, यानी हमारे अंदर गर्मी प्रकट कर दे। तो दाह कारक पदार्थ भी जो है, दाह कारक का अभिप्राय यही होता है कि इसे हम भोजन ग्रहण करते हैं कोई, और उससे जलन प्रकट हो जाए, खट्टी डकारें आने लगे, या हमको हमारे उदर में असामान्य स्थिति प्रकट हो जाए, एक प्रकार का दाह प्रकट हो जाए। दाह माने अग्नि होता है, तो उसको दाह कारक कहते हैं, दाह हो जाए। तो ये 7 प्रकार के भोजन का वर्णन, 7 प्रकार के भोजन का वर्णन श्री भगवान ने राजसी स्वभाव के मनुष्यों को प्रिय होता है ऐसा कहा। कड़ुआ फिर एक बार देख लेते हैं। कड़ुआ पदार्थ प्रिय होता है राजसी पुरुषों को, खट्टा पदार्थ प्रिय होता है, नमकीन पदार्थ प्रिय होता है, बहुत गर्म प्रिय होता है, तीखा पदार्थ प्रिय होता है, रूखा पदार्थ प्रिय होता है, और दाहकारक पदार्थ प्रिय होता है। ये 7 प्रकार के जो पदार्थ हैं वह राजसी मनुष्यों को स्वतः ही प्रिय होते हैं, उनकी प्रियता में रहते हैं, उनसे स्नेह करता है, उसको ग्रहण करने की इच्छा करता है। और 7 प्रकार के पदार्थ जो मनुष्य ग्रहण करने की इच्छा करे तो उसको रजोगुणी स्वभाव का माना जाता है, मानना चाहिए। तो आज का जो सत्र है वह श्लोक संख्या 9 के पूर्वार्धंश की व्याख्या के साथ समाप्त होता है। कल हम इस श्लोक के उत्तरार्ध भाग पर चर्चा भगवान श्री गोविंद की कृपा से प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। आज के सत्र का समापन और कल के सत्र का आमंत्रण। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।